खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के अहरौला से कप्तानगंज तक 21 किलोमीटर और सिकंदरपुर से नरियाव तक 60 किलोमीटर सड़क का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अब इस परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी कड़ी में आज बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर अहरौला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, मिठाई बांटी गई, नारे लगे और जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान अरुण राजभर ने पैदल उस जर्जर सड़क पर चलते हुए उसका निरीक्षण किया और कहा कि अब ये सड़क बदहाली का प्रतीक नहीं बल्कि विकास का इतिहास बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भरोसा दिया है वो क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल देगा। अरुण राजभर ने बताया कि सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आसपास के लगभग 100 ग्राम प्रधानों से हस्ताक्षरित पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जिसे पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने खुद लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री को सौंपा था। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण की मंजूरी दी और ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से सराहना भी की। घोषणा के बाद क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह भी है। लोग कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जर्जर सड़कों पर धूल और दलदल में चलने की मजबूरी अब खत्म होगी। इस सड़क के बन जाने से अहरौला, कप्तानगंज, सिकंदरपुर से लेकर नरियाव समेत कई गांव अब सीधे विकास के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी के इन दोनों सड़कों के निर्माण की घोषणा के बाद क्षेत्र में पहुंचे अरुण राजभर ने कहा कि ये सड़कें न केवल क्षेत्र की बदहाल कनेक्टिविटी को सुधारेंगी बल्कि दर्जनों गांवों के लिए विकास का नया आयाम भी बनाएंगी, नए रास्ते भी खोलेंगी। अरुण राजभर के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके लगातार जन चौपाल और जनता से सीधा संवाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। वहीं आज क्षेत्र में जगह जगह अरुण राजभर का स्वागत करते हुए क्षेत्र की जनता ने उनका और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आभार व्यक्त किया। बता दें कि सड़क निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा ने न केवल क्षेत्र को विकास की नई दिशा दी है बल्कि राजभर परिवार की राजनीतिक पकड़ को भी मजबूत किया है। जिस संकल्प को लेकर के हम लोग यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, जब क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे थे, इस रोड के किनारे जितने गांव हैं उन गांवों में जब जा रहे थे तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधान है, ये अपना दुख व्यतीत कर रहे थे कि हमारा दुख कोई सुनने वाला नहीं। तो हमने उन लोगों के दुख को सुनने के लिए हमने कहा आप अपने दुख का चिट्ठी बनाकर हमको दे दीजिए, दुख की चिट्ठी दे दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूँ। और पहली बार कोई दुख वाली चिट्ठी का नाम सुन रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि जब उन्होंने अपनी चिट्ठी दिया तो हमने इलाज का व्यवस्था बना दिया कि ये इनका दुख कैसे दूर होगा। कम से कम 100 की संख्या में यहाँ के प्रधानगण हमको चिट्ठी दिए और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। उन्हें भरोसा दिया था कि जिन कामों को लंबे समय से लोगों ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना करके आंसू बहाया और इस पर फोटोबाजी किया, भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम करने पर भरोसा करते हैं, फोटोबाजी पर भरोसा नहीं करते। और यहाँ के सम्मानित जनता को मैंने भरोसा दिया था कि मैं इस रोड पर तभी उतरूंगा जब इस रोड पर पैसा स्वीकृत करा दूंगा। तो कि मैं 5 अक्टूबर को आया था और जनता इंटर कॉलेज का मैदान था, मैं निरीक्षण करने गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसी अतरौलिया कप्तानगंज रोड पर, अहरौला कप्तानगंज रोड पर जो जनता इंटर कॉलेज का मैदान है उसी में उतार करके उन्हीं के हाथों शिलान्यास कराने का काम करूंगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी दे दिया, निमंत्रण भी दे दिया, वहाँ से स्वीकृति भी हो गई, सहमति भी हो गई। आ रहे हैं सीएम साहब आएंगे। अब ये तय हो गया है कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा और यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने सही जगह पर अपनी बात को रखा है और अपने समस्या को दूर करने के लिए हमारी आवाज़ में आवाज़ बनने का काम किया। हम लोग तो जनता के बीच में समस्या को मुख्य धारा तक, मुख्य आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सड़क के बन जाने से यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो आम नागरिक हैं, इनको बहुत राहत मिलेगी। और इस राहत के लिए सभी ने प्रयास किया, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे यहाँ की आवाम हो, हमेशा से लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन ये आवाज़ अतरौलिया, आजमगढ़ से बाहर नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ जा रही है कि जिन कामों को समाजवादी पार्टी यहाँ लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए सत्ता से बाहर होते नहीं करा पाई, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 6 महीने में
प्रयास करके उसको धरातल पर उतारने का काम किया। तो ये यहाँ के लोगों के सौभाग्य की बात है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।